प्रभु जी ने कहा हाँ चलो खूब आशीर्वाद है, क्या चाहिए? हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु जी इतनी कृपा कर दीजिए। वाणी गुणानुश्रवणे, वाणी गुणानुकथने, श्रवणौ कथायाम्, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि प्रभु जी कोई कामना नहीं, बस केवल इतनी कृपा कर दें कि जो हमारी वाणी है ये हमेशा आपके नामों का गुणानुवाद करती रहे। वाणी गुणानु श्रवणे, ये जो हमारे श्रवण रंध्र है इसमें संसार का प्रपंच न जाए। जब भी जाए इन कर्णपुटों से तो केवल आपकी कथा ही जावे। श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। ये जब हमारे हाथ उठे प्रभु जी तो आपकी सेवा करने के लिए, ये हमारे पैर जब चलना चालू करें प्रभु जी तो आपके सत्संग स्थल पर जाएं, मंदिर जाएं, तीर्थों में जाएं, प्रभु जी ऐसी कृपा कर दें। परिक्रमा करके भगवान की स्तुति करके दोनों चले गए। अब इसके बाद में वृक्षों के गिरने की अब आवाज हुई। तब सारे ब्रजवासी भागे भागे आए, भैया कहाँ पेड़ गिर गए, कहाँ पेड़ गिर गए। मैया ने देखा तो न उखल था और न प्रभु जी थे। उस तरफ गए, वहां पर उन वृक्षों के बीच में भगवान बंधे पड़े थे। मैया बार बार कहती है मेरी मति मारी गई, अरे मेरे हाथ क्यों ना टूट गए, छोरा को मैंने बांध दियो। आज तो सारे ब्रजवासियों ने मैया को डांट लगाई, मैया अच्छी आदत ना है तुम्हारी ये। अरे ब्रज में वैसे ही राक्षस आते रहे, छोरे को कुछ हो जाता तो हमारे तो जीवन के आधार रहेंगे। और सारे ब्रजवासियों ने निर्णय किया कि अब हम यहां नहीं रहेंगे, क्योंकि सबको लगा कि कोई राक्षस आया था। निर्णय बना कि वृंदावन चलेंगे। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम, पुण्यात्रे तृणवेरोधम। सबने निश्चित किया वृंदावन जाने का, जरूरत की सामग्री रखी और सारे ब्रजवासी पहुंच गए वृंदावन। आज पहुंचते पहुंचते तो संध्या का समय हो गया। रात्रि में लोगों ने विश्राम किया, भोजन प्रसाद किया। दूसरे दिन से फिर वही क्रम चालू हो गया गैया मैया चारण के लिए। पर आज कन्हैया कहवे लग गए मैया मैं हूं जाऊंगा गैया चराए। मैया कहवे लग गए नेक सो तो है भाई, ढंग से कपड़े पहनते ना बनते और गैया चराए में जाओगे ना है मैया मैं तो जाऊंगा। अब जब भगवान पीछे ही पड़ गए तो मैया ने आज कन्हैया से नेक नेक से बछड़ान को पूजन कराया और आज से भगवान बछड़ों को घुमाना लेकर के जाने लगे। पहले ही दिन गए और एक असुर बछड़ा बनकर के आ गया। भगवान ने खेल खेल में उसका उद्धार कर दिया। सखा कहवे लग के लाला या तरफ ना जामेंगे राक्षस आमे, अब की जमुना तरफ चलेंगे। अगले दिन से जमुना जी तरफ जाने लग गए। पर एक दिन वहां क्या देखा कि एक बकुला, इतना बड़ा बकुला आज तक नहीं देखा, और उसने भगवान को निगल लिया। सब घबरा गए। भैया भगवान पेट में गए, ऐसा गरम गोला बने कि उसने भगवान को उल्टी करके बाहर निकाल दिया और भगवान ने भी चोंच पकड़ करके उसकी फाड़ करके उसका उद्धार कर दिया। सखा कहवे लग गए लाला जमुनाऊ तरफ ना चलेंगे, यहां राक्षस आमे। अब कहां चले? कहा लाला आप ये पहाड़ों की तरफ चलेंगे। दूसरी तरफ चल पड़े। पर उस तरफ जाकर के देखा तो एक राक्षस अघासुर अजगर बना बैठा था और ऐसे मुख को खोल करके बैठा, ऐसा लग रहा था मानो जैसे गुफा हो गई। तो भगवान मना करते जा रहे हैं सखाओं को, पर सखा थपोड़ी बजा कर करे कितने सुंदर गुफा है, कितने सुंदर गुफा है। बछड़ी और सखा सब उसके मुख में प्रवेश कर गए और जैसे उसके मुख में गए तो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब वो अभी भी मुख खोल करके बैठे हैं, क्योंकि लक्ष्य उसका क्या है? भगवान को मारना।
और प्रभु जी जैसे उसके मुख में गए, उसने अपना मुख बंद किया। भगवान ने भी अपने शरीर को बढ़ाया और उसके गले को पैक कर दिया बिल्कुल। और जैसे पैक हो गया तो श्वास जाना बंद। अब जब श्वास अंदर बाहर नहीं गई तो ब्रह्मरंध्र से उसके प्राण फट करके निकल गए। अघासुर का उद्धार हो गया। और भगवान ने बांसुरी बजाई। जितने सखा थे, जितने बछड़ा थे, अपने योग शक्ति से उनको वहां से उठा करके और दूर जमुना जी में लिटा दिया।